नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? एक बार पुनः सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। कला संस्कृति के अंदर आज हम जानेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। भाई, लोक वाद्य यंत्र जो हमारे जीवन में हम पढ़ते भी हैं, जानते भी अच्छी तरह से हम उनको है कि भाई जो लोक वाद्य यंत्र है प्रमुख रूप से वो हमारे जीवन के अंदर है, हमने अच्छी तरह से उनको देखा भी है। उसके बाद में हम उनको अपने जीवन में हम देखते ही रहते हैं। भाई, घर में भोपा आ गया तो उसके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा, वो बजाता हुआ आएगा। हमने बचपन में सुनी है ना कि यार वो भोपा आ गया तो उसके एक हाथ में होता है वो जो गज होती है उससे बजाता रहता है ना। तो जो जैसे किसी के हाथ में रावण हत्था होता है, किसी कुछ भी होता है, सब अपने अपने रखते हैं, अपने अपने शौक के अपने अपने होते हैं, अपनी रोजी रोटी होती है। वैसे ही जैसे बचपन में सुना होगा यार, एक बार वो टून सुना दे, झलक दिखला जा है, एक बार आजा। तो बस वही चीज है, वो वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य यंत्र की बात करें तो सबसे पहले आपको पता हो तो वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। सुशील वाद्य यंत्र जिनको हम फूंक मारकर बजाते हैं, तंत्र वाद्य यंत्र जिनके तारों से ध्वनि उत्पन्न होती है, अवनद या फिर जिनको हम कहते हैं ताल वाद्य यंत्र जिनके चमड़े वाले भाग के ऊपर चोट पहुंचाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, और एक होता है घन वाद्य यंत्र जो वाद्य यंत्र जिससे स्वर की उत्पत्ति चोट या आघात से हो, किसी धातु से निर्मित होते हैं, वो घन वाद्य यंत्र होते हैं। चार प्रकार के वाद्य यंत्र हम जानेंगे सबके बारे में। सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र हम पढ़ रहे हैं। इस लोक वाद्य यंत्र के अंदर राजस्थान का राज्य का कौन सा लोक वाद्य यंत्र है? भाई, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र पूछा जाए अपने से पहले वो जरूरी है, प्रतीक चिन्ह क्या है अपना। चलो जानते हैं, पहले वो ही लिखते हैं। राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र होता है अलगोचा। भाई इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्र है वो अलगोचा है। मैं थोड़ा एक दो बातें लिखवा देता हूँ, उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे इनको। जैसे हमने ऑनलाइन क्लासों में भी बहुत बार चर्चा की है कि राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, जिसको हम कहते हैं ना मोरचा। एक लाइन और लिखना, राजस्थान का सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र कौन सा होता है? अलगोचा, नहीं सॉरी, ज्यूपार, मोरचक, मोरचक। भाई मोरचंग को हम ज्यू फारप भी बोलते हैं, ज्यू फारप। राजस्थान का ज्यू फारप किसे कहा जाता है? तब हम कहते हैं मोरचंग को कहते हैं। अलगोजा है वो राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है। राजस्थान का सबसे छोटा लोक वाद्य यंत्र पूछा जाए तो मोरचंग, ज्यू फारप। वाद्य यंत्रों से स्वरों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। अब आप कहोगे स्वर कैसे? ए आ ई यू, हाँ भाई, क्योंकि व्यंजन हम हिंदी में जानते हैं, जैसे कै ख ग ग व्यंजन है, ए आ ई ई पढ़ते हैं, वो स्वर होते हैं। जैसे अंग्रेजी में बात करें तो कॉन्सोनेंट और वॉवल्स बोलते हैं जिनको हम। वॉवल्स यानी 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं 21 शब्द। तो वाद्य यंत्रों से स्वरों की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। हमसे पूछा जाए कि भाई स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है राजस्थान की कला संस्कृति में, तो वाद्य यंत्रों से किसकी उत्पत्ति होती है? स्वरों की उत्पत्ति होती है, स्वरों की उत्पत्ति होती है। भाई वाद्य यंत्र से किसकी उत्पत्ति होती है? स्वरों की उत्पत्ति होती है, ध्यान रखना। अब वाद्य यंत्र के प्रकार, भाई वाद्य यंत्र के आपको प्रकार भी तो पता होना जरूरी है। वाद्य यंत्र के प्रकार, भाई वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब 4 कौन कौन से होते हैं? अब मैंने 4 बताए हैं, वो 4 किस आधार पर बताए हैं? वाद्य यंत्रों के 4 भाग जिनमें स्वर की उत्पत्ति के आधार पर मैंने इनको विभाजित किया है। किसके आधार पर? स्वर की उत्पत्ति के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर। एक चीज देखो, मैं देख लेता हूं आवाज वगैरह राइटिंग, क्योंकि पीछे वाले में थोड़ा सा ब्लैक जो येलो कलर था वो दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, इस बार पूरा दिखाई दे रहा है। ये आपके पास ध्यान होना जरूरी है। जो लोक वाद्य यंत्र हैं, इनसे जो स्वरों की उत्पत्ति होती है, उसके आधार पर हमने 4 भागों में इसे हमने विभाजित किया है। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं तो अपने नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। पहला भाग तंतवाद्य यंत्र, तंतवाद्य यंत्र। फिर मैं बात करूं दूसरे भाग की, सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र। मैं तीसरे की बात करूं कि भाई तीसरा कौन सा होता है तो अवनद वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र को आप एक नाम और भी कह सकते, ताल वाद्य यंत्र के नाम से भी इनको हम जान सकते हैं। ठीक है, अवनद, अवनद नाम से ही नहीं लिखा गया, नाम में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं, घर की बात है। ठीक है, अवनद वाद्य। ठीक है, चौथे की मैं बात करूं तो जिसकी उत्पत्ति यानी घन वाद्य यंत्र जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र। ठीक है, ये 4 प्रकार हो गए। अब इन 4 प्रकारों में तंत वाद्य यंत्र कौन सी होती है देखते हैं। भाई तंत वाद्य यंत्र की आप बात करें, प्रमुख रूप से तंत वाद्य यंत्र कौन सा हुआ है। तंत को हम तंतु भी कह सकते हैं, वितत्त भी कह सकते हैं, तार भी कह सकते हैं। तंत में तार से याद हो जाएगा, वह वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से हो, वो वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, तंत वाद्य यंत्र। तो लिख सकते हैं अपने, वह वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति तारों से हो, कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं, तंत वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तंतु, तार, इनको एक याद रखना, इनको गज से बजाया जाता है। एक तारा होता है, एक तारे को तो अंगुली से बजा देते हैं, बाकी लगभग गज से बजाए जाते हैं, ध्यान रख लेना। सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा होता है तो सुशीर वाद्य यंत्र में हम लिखेंगे वह वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारकर बजाया जाए, या जिसे स्वरों की उत्पत्ति फूंक मारकर की जाए होती है। यानी लिख सकते हैं वह वाद्य यंत्र, यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति यानी फूंक मारकर बजाया जाए, जिनको फूंक मारकर बजाया जाए, जिनको फूंक मारकर बजाए, वो वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। अब कहोगे अवनद या ताल वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, वह वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चमड़े वाले भाग से हो, वह वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति, स्वरों की उत्पत्ति चमड़े वाले भाग से हो, चमड़े वाले भाग से हो। अपने आप समझ जाओगे आप, जैसे यहाँ ढोल है, ढोल वाद्य यंत्र है को मतलब जगह के अंदर आप पकिंग प्रयोग किया चमड़ा वाले भाग पर ही तो मारते हैं थपेड़ा, है ना, तो वही है। ठीक है, अब आग लो घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र कौन सा होता है, जिसमें स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति, जिनमें स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात से,
ये क्या है? वाद्य यंत्रों के प्रकार। ये आपके 4 वाद्य यंत्र हैं और चारों वाद्य यंत्रों के मैंने आपको क्या लिखवाए? प्रकार लिखवाए। भाई चोटियां आघात से होगी स्वरों की उत्पत्ति, जैसे मंजीरा है, चिंपिया है। चिंपिया को हम इस प्रकार से बजाते हैं ना, इसे हाथ में रखकर, तो वो चिंपिया है, चिमटा होता है, वो आपस में टकराता है, तब स्वर की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक के हम उदाहरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तंतवाद्य यंत्र। तंतवाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र किसको थे? पिंग अलावा अन्य नाम से भी किसको? वितत किसको? वितत वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र, तंतु वाद्य यंत्र। तंत, तार, वितत, तंतु वाद्य यंत्र होते हैं। अब आप एक चीज सोचो, स्वर की उत्पत्ति तारों से होगी और इन वाद्य यंत्रों को लगभग गज से बजाया जाता है। इसमें स्वरों की उत्पत्ति किससे होती है? तारों से। लिख सकते हैं, इसमें स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है, तारों से होती है। इनको गज के द्वारा बजाया जाता है, इनके द्वारा, गज के द्वारा। इनको गज के द्वारा बजाया जाता है। भाई इनको किन के द्वारा बजाया जाता है? गज के द्वारा। अब आप सोचोगे तंतवाद्य यंत्रों की सर कोई ट्रिक लिखवा दो। मैं ट्रिक लिखवा दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं मेरे पास ट्रिक नहीं होती है, मेरे पास मैटर होता है, और मैं ट्रिक भी लिखवा सकता हूं इनकी। मैं एक ट्रिक बनाई। रावण की एक सासू थी, रावणता हो गया, फिर ठीक होगा आगे गुरुजी। रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी। रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी, फिर भी काम करती थी, यानी कमाई चुआगी। हाथ में क्या लेती थी? तंदूरा लेकर क्या करती थी? काम करती थी। अच्छे अच्छे सुर में सुर आ गया, चीख कर, चीख से चिकार आ गया, रब रब करती थी। अब इन ट्रिक में क्या याद रखोगा? तो मैं एक एक लिखवा ही दूं, आप एक एक पर चर्चा ही कर ले, ताकि समस्या को सोल्यूशन भी हो जाए। भाई आप एक एक पर चर्चा करांगे ताकि अपनी सारी समस्या को समाधान हो जाए। मेन मोटी चीज आप आई तो चाहिए भाई, हमें एक एक के ऊपर चर्चा करनी है, तो करते हैं चर्चा, करते हैं शुरुआत। ये लीजिए, पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे तंतवाद्य यंत्र, क्योंकि आपके पास नोट्स होने जरूरी है, जिसके बाद में आपको अन्य किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रावण हत्ता। ये रावण हत्ता मतलब मैं एक ट्रिक बताई नहीं, रावण की एक सासू थी, सासू गुजरी पंगु थी, साऊ याद रखना। फिर आप एक एक मात्रा चक्का भी ना, तो आप एक एक दिमाग में रखांगे, इतनी देर में याद हो जाएगा, सीधी सी बात है। रावण हत्ता, रावण हत्ता, इसमें प्रमुख रूप से 2 तार होते हैं। अब आप कहोगे 2 कैसे होते हैं? रावण हत्ता में हमने सुने थे 9 तार होते हैं। रावण हत्ते के अंदर प्रमुख रूप से 2 तार होते हैं, ध्यान रखना। इस वाद्य यंत्र में प्रमुख रूप से कितने तार होते हैं? 2 तार होते हैं। इस वाद्य में फोटो तो लगा लेता साथ में, लेकिन सबकी ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढी नहीं गई, फिर मैंने सोचा वीडियो बनानी जरूरी है। इस वाद्य यंत्र में प्रमुख रूप से 2 तार होते हैं, 2 तार। भाई इसमें कितने तार होते हैं? रावण हत्ते में 2 तार होते हैं। एक घोड़े की पूंछ की जो बाल होती है उसका बना होता है, जिसको हम पुखबाज के नाम से जानते हैं, और एक तार होता है वो धातु से निर्मित होता है। यानी इसमें 2 तार होते हैं प्रमुख रूप से। एक तार होता है वो किसकी पूंछ का होता है? घोड़े की पूंछ के बाल से बना होता है। एक तार घोड़े की पूंछ की बाल की वजह, बाल से बना होता है, घोड़े की पूंछ के बाल
से बना होता है, जिसे पुखबाज कहा जाता है। पुखबाज कहा जाता है। ठीक है। एक तार किसका बना होता है? एक तार धातु का बना होता है। धातु का बना होता है। एक तार घोड़े की पूंछ के बाल का बना होता है, जिसे पुखबाज कहा जाता है। और एक तार है वो किसका बना होता है? एक बना होता है, वो होता है धातु का। ठीक, यानी तार से निर्मित होता है। जैसे हम पढ़ते हैं रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़ में भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रख लेना। रामदेव जी की फड़ और बाबू जी की फड़ मैंने लिखवाई थी जब लोक देवता करवाए थे, तब इस वाद्य यंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। यानी रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन कौन सी फड़ों में होता है वो भी लिख लेते हैं। यानी कि रामदेव जी व बाबू जी की फड़ में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब देखो बनाना में होगा कि नहीं, फड़ पढ़ते समय, यानी कि फड़ पढ़ते समय रामदेव जी व बाबू जी की फड़ में इस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि पढ़ते समय। जब रामदेव जी की और बाबू जी की जब फड़ बांधी जाती है तो इस वाद्य यंत्र का क्या होता है? प्रयोग होता है। अगर वैसे पूछा जाए प्रमुख रूप से इस वाद्य यंत्र का प्रयोग कोई स्थान पूछ ले आपसे राजस्थान में, तो पश्चिमी राजस्थान जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, वहां पर ज्यादा होता है। यानी इसका सर्वाधिक प्रयोग, इसका सर्वाधिक प्रयोग इसका सर्वाधिक प्रयोग पश्चिम राजस्थान में होता है। भाई सर्वाधिक प्रयोग अपन पूछ जाओ तो पश्चिम राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, ध्यान रख लेना। किसका? रावण हत्ती का। देखिएगा, नोट कीजिएगा एक एक बातों को। ठीक है, ये आपका कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। लगभग प्रश्न आता है तो रामदेव जी बाबू जी की फड़ कौन सी साइड में प्रयोग किया जाता है? तो पश्चिम राजस्थान से। बस यही प्रश्न आते हैं इससे, बाकी नेक्स्ट प्रश्न छपने का कोई सवाल ही नहीं है रावण हत्ते से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट एक वाद्य यंत्र की बात करा। नेक्स्ट अगलो वाद्य यंत्र पढ़ांगा आपा एकतारा। भाई एकतारा वाद्य यंत्र है। एकतारा वाद्य यंत्र की जब बात आती है तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एकतारा मतलब एक तार होगा। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया, और एक तारा में कितने तार होते हैं? दो तार होते हैं। एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे वहां पर भी आपको दो तार मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? हाँ, एक तारा जिसको आदि वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसको हम आदि वाद्य यंत्र के नाम से भी जाने जाता है। आदि वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। भाई इस वाद्य यंत्र को आदि वाद्य यंत्र के नाम से भी हम जानते हैं, ध्यान रख लेना। और नोट लगाकर लिखने वाली बात क्या है इसकी? इसकी नोट लगाकर लिखने वाली बात है, इस वाद्य यंत्र में दो तार होते हैं। दो तार होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। एकतारा आपने देखा होगा भजन कीर्तन सत्संगों में उसका प्रयोग किया जाता है।
प्रमुख रूप से ध्यान रखना मीराबाई का और नारद जी का प्रमुख वाद्य यंत्र था वो एकतारा था। अब आप कहोगे नारद जी की तो खड़ताल थी, लेकिन यहाँ पर वो गले के आगे सामने टांगा रखते थे, वो एकतारा ही था, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो अपने लिख सकते हैं मीराबाई व नारद जी का प्रमुख वाद्य यंत्र था। भाई मीराबाई व नारद जी का जो प्रमुख वाद्य यंत्र हुआ करता था वो एकतारा हुआ करता था। ठीक है, और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसका जो प्रयोग है सत्संगों व कीर्तनों में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखिएगा, नोट करो, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। सत्संग कीर्तन जैसे भजन कीर्तन होते हैं उनमें इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। रावण की एक सासू थी, रा से रावण था, एक से एक तारा, रावण की एक सासू थी। पहली लाइन के वाद्य यंत्र कार्ड निकाल रहा हूं मैं आपके सामने, सा से याद रखेंगे, पर नेक्स्ट सारंगी। ठीक है, नेक्स्ट वाद्य यंत्र की बात करते हैं। नेक्स्ट में जब नाम आएगा तब हम लिखेंगे सारंगी। होती है तत्व वाद्य यंत्रों में, अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सर्वोत्तम वाद्य यंत्र कौन सा है, तंत्र वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम वाद्य यंत्र है वो यही। तो हम लिख सकते हैं कि तंत्र वाद्य यंत्रों में वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला वाद्य। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा होता है, सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है, सर्वोत्तम वाद्य यंत्र कौन सा है, तब आप कौन सा कहोगे, सारंगी कहोगे। पश्चिम राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा बजाया जाता है, इसमें 27 तार होते हैं, ध्यान रखना। इसमें कुल 27 तार। फिर बात है भाई 27 तार होते हैं, यह है जो बकरे की आंत से निर्मित होते हैं, ध्यान रखना, बकरे की आंत से। बाकी सारंगियां वो बकरे की आंत से निर्मित होती है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो 27 बार बार इसमें जो 27 तार होते हैं वो बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। ठीक है, अब आंतों से तो तार नहीं बनते, इसमें तो तार लगे होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बकरे की आंतों से निर्मित की जाती है ये। ठीक है, फिर तार लगे होते हैं, इसका मतलब इसे गज के द्वारा बजाया जाता है, जी बिल्कुल, ध्यान रखना इसे गज के द्वारा बजाया जाता है, बजाया जाता, ध्यान रख लेना। अब गज के द्वारा इसे बजाया जाता है। फिर बात आई नेक्स्ट कि भाई गज के द्वारा इसको बजा दिया, ठीक है, पश्चिम राजस्थान में लंगा परिवार द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, प्रमुखतः, यानी इसका प्रमुख जो प्रयोग है वो प्रयोग पश्चिम राजस्थान में किया जाता है। पश्चिम राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा, लंगा जाति के द्वारा प्रयोग किया जाता है, प्रयोग
किया जाता। भाई पश्चिम राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, पश्चिम राजस्थान में लंगा जाति के द्वारा जब यह बजाया जाता है तो इसकी कोई खास विशेष, कोई विशेष बात। भाई अब एग्जाम में प्रश्न ये पूछा कि सारंगी के प्रकार, कि कौन सा सारंगी का प्रकार नहीं है। जो गज बनी होती है वो गज भी किसकी होती है, घोड़े की पूंछ के बाल की बनी होती है। याद रख लेना, घोड़े के पूंछ की बाल की बनी होती है गज। ब्रैकेट में लिखो तो लिख लो, घोड़े के पूंछ की बाल की बनी होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो गज बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो घोड़े की पूंछ की बाल की बनी होती है, ध्यान रख लेना। अब देखो सारंगी के प्रकार कौन कौन से हैं। सारंगी के प्रकार, भाई सारंगी के प्रकारों की जब बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है, गुजराती सारंगी होती है, गुजराती सारंगी। सारंगी के प्रकार में आएगी, गुजराती सारंगी आती है, सिंधी भी सारंगी होती है, सिंधी सारंगी, एक होती है घानी सारंगी, और बिंग बाद में इन मत्स्य क्षेत्र में भी बजाई जाए, ध्यान रखियो। ठीक है, जो कि जोगी सारंगी हो है, इन अलावा अलाबू भी सारंगी हो है, अलाबू सारंगी जोगियों द्वारा बजाई जाने वाली जोगी सारंगी। ये क्या है, सारंगी के प्रकार। अब प्रश्न क्या आएगा, सारंगी में तार कितने होते हैं, 27। तंत वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तब हम कहते हैं सारंगी। बस यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आपकी सारंगी थी। नेक्स्ट की बात करते हैं, रावण की एक सासू थी तो काम करती थी, तो कमायचा, कमायचा पढ़ेंगे नेक्स्ट, कमायचा लिखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं कमायचा। भाई कमायचा, कमायचा से ध्यान रखना, ये एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ये कैसा वाद्य यंत्र है, ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र है। ठीक है, फिर बात आई भाई ईरानी वाद्य यंत्र है, अब इसमें 16 तार लगे होते हैं, 16 तार लगे होते हैं। भाई इसमें कितने तार लगे होते हैं, 16 तार लगे। इसको क्या कहा जाता है, सारंगी की रानी कहा जाता है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है, इसे सारंगी वाद्य यंत्र की रानी। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, सारंगी वाद्य यंत्र की रानी किसे कहा जाता है, सारंगी वाद्य यंत्र की रानी कहा जाता है इसको, कमायचा। पश्चिम राजस्थान में इसका प्रयोग किया जाता है, लंगा व मांगणियार जाति के लोग इसको बजाते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसमें 16 तार लगे होते हैं और नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं, वो भी इसे बजाते हैं। तो ध्यान रखना, पश्चिम राजस्थान में लंगा व मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, मांगणियार, पश्चिम राजस्थान में लंगा व मांगणियार जाति द्वारा इसे बजाया जाता है, किसको, कमायचा को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके अलावा पश्चिम राजस्थान में तो भाई नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है कि नहीं है, तो नाथ संप्रदाय के लोग भी इसको क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं। नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा प्रयोग, साधुओं द्वारा प्रयोग। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपका कमायचा,
इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र था कामायचा। सारंगी वाद्य यंत्र किसको क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। कुल तार कितने होते हैं? 16 होते हैं, इसमें ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े अपने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करें गुजरी। रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी कि नहीं थी? तो गुजरी वाद्य यंत्र। गुजरी कृष्ण भगवान से संबंधित याद आया होगा, आपने कभी सुना होगा गुजरी। वे गुजरियों की मटकी फोड़ दिया करते थे, है ना। लेकिन एक गुजरी वाद्य यंत्र भी होता है, रावण हत्या जैसा ही होता है, और इसको हम कह सकते हैं आकृति में रावण हत्या के वाद्य यंत्र से आधा होता है ये। तो आपको पूछ ले कि रावण हत्या जैसा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, तब आपको क्या कहोगे? गुजरी वाद्य यंत्र होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लिख सकते हो यह वाद्य यंत्र तंत्र वाद्य यंत्र है ये है। बस हम पहले तंत्र वाद्य यंत्र पढ़ लेते हैं। वाद्य यंत्र रावण हत्या से मिलता जुलता है, मिलता जुलता वाद्य यंत्र है। भाई रावण हत्या को आधो भाग हुआ है, ध्यान दी तुरी राखनो अपन, ठीक है नी। हाँ, आकृति में कैसा होता है? आकृति में रावण हत्या वाद्य यंत्र का आधा होता है। तो बस इतो ध्यान रखना, अपन गुजरी जो वाद्य यंत्र है जो रावण हत्या वाद्य यंत्र पर घुसो ही है, ठीक है, मिलतो जुलतो ही। लिखो, नेक्स्ट लिखते हैं दुकाको। दुकाको एक वाद्य यंत्र है, एक ही बार आज तक प्रश्न आया है इससे। दुकाको वाद्य यंत्र, पहली बात ध्यान रखना, दुकाको वाद्य यंत्र तंत्र वाद्य यंत्र है। भील जनजाति है वो दीपावली के अवसर पर इसका प्रयोग करती है, बस, ठीक है। सीधा सा एक लाइन लिख लो, भील जनजाति द्वारा। एक तो तंत्र वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं हमने पहले, तो शुरुआत में सारे तंत्र वाद्य यंत्र ही हैं। यह भील जनजाति द्वारा दीपावली के अवसर पर प्रयुक्त, दीपावली के अवसर पर प्रयुक्त किया जाता है, ध्यान रखिए। बस दुकाको यही है, इंपॉर्टेंट है दुकाको, ठीक है। नेक्स्ट देखो वाद्य यंत्र लिख लिया आपा। रावण की एक सासू पंगु पंगु गुजरी थी, ठीक है। चीक चीक कर, है चिकारा वाद्य यंत्र। एक अपनो राज्य पशु भी चिंकारा है, याद हुआ तो थारे। एक चिंकारा क्या होता है? वाद्य यंत्र भी होता है। अब चिंकारा वाद्य यंत्र किसको को है? दुकाको में थान चालते चालते बता दियो, दीपावली के अवसर पर प्रयोग हुआ, पर ध्यान रखना। चिंकारो वाद्य यंत्र है वो प्यालानुमा आकृति को निर्मित हुआ है। प्यालेनुमा जैसी जैसे अर्धचंद्राकार आकृति वाला जिला सीकर है, लेकिन ये चिंकारा है, ठीक है। ये केर की लकड़ी से निर्मित होता है। चिंकारे में कितने शब्द हैं? 1 2 3, 3 तार लगे होते हैं इसमें, ध्यान रख लेना, ठीक है। चिंकारा को जो प्रयोग है प्रमुख रूप से जहाँ मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर साइड है, अलावा सिरोही क्षेत्र के अंदर इनको क्या करे? प्रयोग करे। और चिंकारो अगर जनजाति पूछ ले तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा प्रमुख रूप से इसे प्रयोग किया जाता है। तो लिख सकते हैं प्यालानुमा आकृति से निर्मित, प्यालेनुमा आकृति से निर्मित, आकृति से निर्मित। भाई प्यालेनुमा आकृति से निर्मित होता है। फिर अन्य बात ग्रासिया जनजाति द्वारा भी प्रयुक्त हुआ है, ग्रासिया जनजाति द्वारा प्रयुक्त। भाई ग्रासिया जनजाति के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, यानी प्रयुक्त का मतलब उपयोग में लिया जाता है, सीधी सी बात है। मैं नोट्स की भाषा में लिखवा रहा हूं आपको। इसमें कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं, इसमें 3 तार लगे होते हैं, इसमें 3 तार लगे होते हैं। इंपॉर्टेंट है चिंकारा, थोड़ा सा एक अपना वो भी है, थार ध्यान हुआ तो चिंकारा एक राज्य पशु भी अपनो केर के वृक्ष से निर्मित, केर के वृक्ष से क्या होता है? निर्मित होता है चिंकारा वाद्य, ठीक है। तो दुकाको चिंकारा दोनों लिख लिया। नेक्स्ट देखा, अब देखो चिंकारो हो गयो, बिल्कुल हो गयो। भाई क्षेत्र भी लिखवा दियो को था ना, कौन लिखवाओगे? लिख लो तो यहाँ पर अलवर भरतपुर यानी मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर
व सिरोही क्षेत्र में बजाया जाता है। बस तो ध्यान रख लियो, अलवर है, भरतपुर है, सिरोही है, इन क्षेत्रों में से इसका प्रयोग किया जाता है प्रमुख रूप से, ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पढ़ा, रावण की एक सासू पंगु गुजरी थी, चीख चीख कर क्या कहती थी, रब रब करती थी। रबाज एक होता है रबाज, एक होता है रबाब। तो पहले लिखते हैं रबाज। भाई रबाज वाद्य यंत्र होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, रबाज के बारे में। रबाज क्या होता है भाई, रबाज जो वाद्य यंत्र होता है ये मेवाड़ क्षेत्र में बजाया जाता है, ध्यान रखना। मेवाड़ क्षेत्र में रावल होते हैं या भाट जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है। रबाज का प्रयोग वैसे रमत जो लोक नाट्य होता है वहां पर भी प्रयोग किया जाता है, रबाज रमत, रमत रबाज रमत, ठीक है। कमाईचा के वर्गों से ही है, लेकिन इन गजशों कौन बजाया जाए, बल्कि अंगुलियों से बजाया जाता है। यानी अपन याद किया रखा, रबाज यानी रब, रबाज, हालांकि एक रबाब भी आएगा, रबाज याद रखना है। तो रबाब यानी रब को जब याद करते हैं तो अंगुलियों से करते हैं, तो गज से न बजा कर, ध्यान रख लेना, अंगुलियों से बजाया जाता है। तो लिख सकते हैं मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में रावल या भाट जाति द्वारा बजाया जाता। अब देखो भाई, मेवाड़ क्षेत्र में पूछ लियो, मेवाड़ के अंदर प्रयुक्त हो गया, मेवाड़ क्षेत्र रावल भाट जाति बजावे, कमाईचा के समान ही हुआ, गजशु ने बजा के क्यों बजाई जाए, अंगुलियों बजाई जाए। रम्मत लोक नाट्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, रम्मत लोक नाट्य में प्रयुक्त, भाई रम्मत लोक नाट्य में भी इसे बजाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में रबाज से आपको क्या याद रखना है भाई, रम्मत लोक नाट्य में प्रयुक्त किया जाता है। फिर इंग अलावा भी ध्यान रखना आपने कि भाई जो प्रमुख रूप से ओकिंग बराबर हुआ कमाईचा के समान होता है, मैंने बताया ना कि कमाईचा जैसा होता है, कमाईचा जैसा होता है। गज से न बजाकर अंगुली से बजाया जाता है, गज से बजाकर किससे बजाया जाता है, अंगुली से बजाया जाता है, अंगुली से बजाया जाता, ये आपका रबाज। लिखो भाई प्रमुख रूप से। अब पढ़ना है रबाब। रबाब अलवर क्षेत्र में मेवों के द्वारा बजाया जाता है, ध्यान रख लेना। एक रबाब और लिखवा देता हूं, है ना। प्रमुख रूप से आपके जो लोग सुशीर जो तंत्रवाद्य यंत्र है वो लगभग आपके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रख लेना। देखो इनको फटाफट से नोट करो। रबाब और लिखवा दो, ये लो रबाब। रबाब एक था रबाज जो हमने पढ़ा, ये है रबाब। रबाब है वो अलवर साइड में जो मेव भोपे होते हैं, टोंक में पिंडारियों के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, बस ध्यान इतना ही रखना है। अलवर में मेव भोपों द्वारा व टोंक में पिंडारियों के भोपों द्वारा बजाया जाता है, के भोपों द्वारा बजाया जाता, ठीक है। ये हुए आपके तंत्रवाद्य यंत्र, क्या हुए, तंत्रवाद्य यंत्र आपके लगभग हो गए समाप्त। अब हम पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। कैसे, सुशीर वाद्य यंत्र जो हमें फूंक मारकर बजाते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना रहती है। मैंने क्रम से लिखवा रहा हूं, हालांकि सुशीर लिखवा देता पहले में, लेकिन हम सुशीर बाद में पढ़ेंगे। अब ये क्लास आपकी हुई तंत्रवाद्य यंत्रों की, सुशीर पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद, और सभी साथी अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, बताइएगा कोर्स के बारे में, अगर आपको अच्छा लगे तो, वरना ना बताइएगा, ठीक है। ओके साथ, धन्यवाद, राम राम।